ये घाट का लोकार्पण था जिसमें आप लोगों के मरने की दुआ मांग रहे थे। नहीं, मरने की योगी जी ने भी सिर पर पीट लिया। नहीं, मरने की दुआ नहीं मांग रहे थे। देखिए, हुआ कि वहाँ राप्ती माँ है, राप्ती नदी है, वहाँ लोग सवेरे कुछ गलत गंदा वंदा करते हैं, चले जाते हैं, जो पुरानी आदतें थी। अब 62 करोड़ का घाट बना है। आज मैं इसको TV 9 पे क्लियर करता हूँ क्योंकि ये बहुत वायरल है। ये मैं जहाँ जाता हूँ लोग इसी की चर्चा करते हैं, बड़े बड़े नेता भी मिलते हैं कि आप अब मुझे जब महाराज जी ने कहा कि श्मशान पर आपको कुछ बोलना है, भाषण देना है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि श्मशान का भाषण क्या होता। मैंने रिकलेक्ट भी किया तो कोई मुझे नेताजी याद भी नहीं आया कि किसी ने श्मशान पर कुछ बोला होगा। तो श्मशान पर आप मृत्यु या जिंदा यही सब बोल सकते हो। हमने यही जोड़ा कि यहाँ पर आप लोग कुछ गंदा नहीं करना, सवेरे आके पैखाना वगैरह नहीं करना, नहीं तो फिर नहीं जो करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा मृत्यु में। और मरना, देखिए मृत्यु, चूंकि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, आपने कहा यहाँ मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, यहाँ इलेक्ट्रिक वाला लगा हुआ। हाँ, तो हम लोग, देखिए मेरे पापा भी ऐसी बात करते थे। थोड़े हम लोग अवघड़ टाइप के परिवार है। मेरे पापा भी थोड़े, मृत्यु वगैरह बहुत कैजुअल टॉक होता है, इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। तो मैं थोड़ा हूँ ऐसा, और अब वो देश जानता है, मेरे लोग भी जानते हैं, और जनता ने मुझे उसके लिए, जनता को पता है रवि ऐसा ही है। ठीक है, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, ये भी बताया कि क्या क्या हो रहा है। आपने योगी आदित्यनाथ पर गाना बनाया, यूपी में सबका, लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं, सब्बा, लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं जो देश में जिन पर बात होनी चाहिए। आप 2024 में वोट मांगने जाएंगे तो जनता ये भी कह सकती है कि महंगाई प्रचंड बा, फिर क्यों घमंड बा। नहीं, देखिए जनता ये कहेगी कि पहली बात तो मुझे जनता, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं, जनता बोली हम लोग आलू सब्जी टमाटर के भाव के लिए मोदी जी को नहीं लाए, हम लोग इस देश को बड़ा बनाने के लाए। हम लोग इन सब चीज़ों में पड़ेंगे नहीं, ये विरोधियों के ड्रामे हैं, उनके चोचले हैं। लेकिन जनता से आप पूछोगे, अभी सर्वे कर लीजिए आप, 24 में 350 सीटों के साथ, नहीं लेकिन प्रधानमंत्री, वो जब महंगाई वाले, महंगाई लोगों को महंगाई की चिंता नहीं होनी चाहिए। पीपल नॉट टॉकिंग ओनली, बिकॉज मैं तो गांव देहात में घूमता हूं, मैं तो मास का लीडर हूं। बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं तो सुनता हूं, मेरे सारे वीडियोस देखो, मैं तो आप मुझे बताइए महंगाई है कि नहीं है? कमाई कितनी होगी इस पर कोई गौर ही नहीं करता। आप उस जमाने को सोचिए, आज जमीन की कीमतें क्या हो गई, सैलरी क्या हो गई, पहले सैलरी क्या मिलती थी। महंगाई को अब हीरो लोग 150 करोड़ लेते हैं। अब एक आदमी नॉर्मल, आपको घर में एक सफाई कर्मी भी 15,000 के लिए, अब ड्राइवर आपको 22,000 24,000 रुपए में मिलता है। आपको सब जगह आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। आपको 35 किलो अनाज मुफ्त में भी मिल रहा है, आपको ब्यूटीफुल रोड्स मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी एज आपको मिल रही है, ट्रेन की सुविधाएं, गोरखपुर से वंदे भारत जा रही है। प्रधानमंत्री जी को हमने एक चिट्ठी दी, उन्होंने मुझे वंदे भारत। लेकिन एक बात पता है, अगर रोड कमाई अभी 8 गुना ज्यादा हो गई है। नहीं, रोड अच्छी है तो इसका मतलब इतना महंगा टमाटर नहीं, लेकिन अभी कमाई ज्यादा हो गई ना, पीपल आर अर्निंग गुड। लोगों की जमीनें को कीमत क्या बढ़ गया, रोड अच्छी हो गई, जिसकी जमीन थी आज वो 100 गुना बढ़ गई है। भाई किसान आज अमीर हो गया, जहां से भी रोड गडकरी साहब निकालते हैं वहां का आदमी अमीर हो जा रहा है पूरे देश में। पूछिए जाके आप ये कह रहे हैं कि अफोर्डेबल है इसीलिए ठीक है। नहीं, अफोर्डेबल नहीं है, कमाई 8 गुना बढ़ गई, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं। ये देश अब बहुत ही शक्तिशाली देश हो चुका है। पहले कमाई का जरिया बहुत कम था, कमाई ही नहीं थी। पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, जनता में 15 पैसा जाता है, बाकी का पैसा कहाँ 85 पैसा चला जाता पता है। आप जनता में मोदी जी जो भेजते हैं पूरा पैसा, क्योंकि दलाल खत्म हो गए, बिचौलिया खत्म हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गई, डायरेक्ट एक्सेस, आपके पैसे डायरेक्ट मोबाइल में ट्रांसफर हो रहे हैं। भारत इस वक्त डिजिटल पेमेंट का नंबर 1 किंग बन चुका है पूरे विश्व में। हम लोग अब बदल गया देश। किशन जी, सड़कें बन गई तो टोल भी तो देना पड़ता है, अगर आमदनी बढ़ गई तो बच्चों की फीस भी तो देनी पड़ती है, दूध भी तो खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, वो भी तो महंगाई है ना, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इस देश को विश्व गुरु बनते हुए देख रही हैं। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग देखिए, कोई चिंता नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। हर चीज पे चिंतन हो रहा है। कुछ बातें आप लोगों से यहाँ सीख कर मैं अगले विंटर सेशन में लोकसभा में वो मुद्दे भी रखूंगा जो मुझे भी लगेंगे कि आप लोग कहीं सही हैं, कहीं वो बात मैं अपनी सरकार को भी बताऊंगा। जरूरी नहीं कि आपकी सारी बातों को लेकर मैं उसको रिप्लाई करके बात यहाँ खत्म कर दूं।
कुछ चीज़ों को मैं ग्रैब करके आई माइट राइट इट। रवि जी, महंगाई की आप बात कर रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। चीनी का रेट 1 किलो, सरसों का तेल 1 किलो, आप जरा उनके रेट देखिए कितने ऊपर चले गए। एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ जो है वो इन प्रोपोर्शन टू योर सैलरी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, मैं आपकी बात से मुखातिब नहीं हो सकता हूँ, ना मान सकता हूँ, बिकॉज मैं एक 22 लाख की आबादी का सांसद हूँ। मैं शायद आप लोग उतने लोगों से नहीं मिलते हैं। मैं सुपरस्टार के रूप में भी मेरा काम सुबह से रात तक सेल्फी, लोगों से बात करना, मैं बहुत लोगों से रोज़ मिलता हूँ। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मोदी जी चाह रहे हैं, और उनको कोई नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मोदी जी चाहिए इस देश में। उनको पता है मेरा देश, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरा भारत सुरक्षित है। एक ही हाथ में एक ही नेता है, वो मोदी जी है, और कोई चाहिए नहीं। ठीक है, अब रवि जी इस शो में एक ऐसा पड़ाव है, मैं एक और रैपिड फायर करूंगा, आप यहीं पर बैठे रहिए और आपके पास बस ये प्ले कार्ड है, यस या नो। कैमरा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैम 2 आपका सामने है। अगर आपको यस और नो में जवाब देना है, नहीं देना है, तो प्ले कार्ड को आप स्ट्रेट कर सकते हैं, वो आपका कैमरा है। सीधे आइए, जोरदार तालियां हो अगले रैपिड फायर के लिए। कॉफी वॉफी कुछ नहीं, ऐसे ही रगड़ा ही खाली। आप लोगों ने तो एकदम, हाँ आना है मुझे वहां। नहीं, आप वहीं पर रुकिए। अब मेरा जो आपसे सवाल है, पहला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। पहला सवाल, बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा है, यस या नो? नो, ओके। आपने संसद में बोला था, मगर बॉलीवुड, मैं बोला सबको बचना है, लेकिन पूरे देश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, तो हम सबको सचेत रहना है। आपने कहा था कि बॉलीवुड पार्टीज की जांच करा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था कि वी ऑल एज अ हीरो वी हैव टू बी केयरफुल, वॉट एवर इफ यू आर होल्डिंग अ सिगरेट ऑल्सो, वो बड़ा मैसेज जाता है, बिकॉज हम लोग हीरो हैं। तो वो बात की थी। बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा, नो वे। ठीक है, ठीक है, पूरे देश की बात की थी मैंने। ठीक है, और अगला सवाल, देश में ड्रग्स है उसकी बात की थी। उसके बाद से बहुत सारी जगहों पे जांच होने लगी, और आज ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप को अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्रालय द्वारा, उनकी टीम के द्वारा पकड़ा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल सर, जोरदार तालियां हो पहले अगले सवाल के पहले। प्ले ऑन करिए। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, अभी ये बहुत ही, अभी मैं इसमें, ये मेरे वरिष्ठ नेता बोले तो अच्छा है, मैं इसमें बहुत छोटा हूं, आई एम जस्ट अ बिगिनर, मैं इसमें उलझ जाऊंगा, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी होगी। तो ये पास है? ये पास कर। ओके, ओके। अगला सवाल, तालियां जरा अगले सवाल से पहले। प्ले ऑन करिए। अपराधी के परिवार पर बुलडोजर चलाना सही है? जो मां बहन बेटियों को, इज्जत को, समाज को डराता है, उसको ये सजा जरूर मिलनी चाहिए। डराना किसी को नहीं, कोई अधिकार नहीं है किसी को, किसी परिवार को, किसी बहन बेटी को कोई डराए, ये अलाउड ही नहीं है। लेकिन रवि जी, कोई एक शख्स गलती करे, उसके परिवार को क्या सजा देना? कोर्ट कहती है गलत है। अपराधी ने गलत कमाई से जो बनाया है प्रॉपर्टी, अपराधी के परिवार पर बुलडोजर चलाना, ये इसको अपराधी की प्रॉपर्टी, जिसने उन पैसों से, उस जहां पे उसका परिवार रहता है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, तालियां हो जोरदार जरा। अगला सवाल प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल है, भोजपुरी फिल्मों के अश्लील गानों को सोशल मीडिया पर बैन करना चाहिए, यूट्यूब से हटा देने चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट सवाल, आज भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है? मुझे अब पता नहीं, चूंकि अब मैं राजनीति में ज्यादा समर्पित हूं, तो अब कुछ भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, तो इसमें पास। आप अभी 4 फिल्में कर रहे हैं? नहीं, बट मैं अभी वहां रह नहीं रहा हूं। वहां पे मैं पहले 24/7 मुंबई में रहता था, अब मैं रहता, फ्लाई करता हूं, शूट करने जाता हूं, फिर कम बैक टू माय। ठीक है। नेक्स्ट, प्ले ऑन करिए। वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? हाँ, हारने तो वाले हैं। अनंतनाग में जो हमला हुआ, उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या किस बात? अनंतनाग में जो हमला हुआ,
जो इतने दिन तक एनकाउंटर चला अनंतनाग में, टेररिस्ट अटैक जिसमें पाकिस्तान का आतंकी था, उसके बाद कई नेताओं ने कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने उतने डिटेल में सोचा नहीं, मैंने एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा, एक स्पोर्ट्स के, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने सोचा, लेकिन मैंने इतना सीरियसली इसको सोचा। आपको अनंतनाग के हमले के बारे में अंदाजा है? एक्सट्रीम पे हुआ होगा डेफिनेटली। देन आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान के साथ सारे मैच खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? एक कर्नल, एक मेजर और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो शहीद हो गए उसमें। दैट वाज वेरी सैड। तो नो, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। ओके, ठीक। अगला सवाल आप लोग। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा हमारा अगला सवाल। गॉड, 2029 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का चेहरा बनाया जाना चाहिए, आपकी राय? यार ये पॉलिटिकली हमको कहाँ फंसाने के लिए आप लोग बुलाया हो क्या? पास ठीक है, ठीक है, जोरदार तालियां हो। रवि किशन जी ने बहुत अच्छे से, और मैं आपकी साफगोई की तारीफ करूंगा, और जो आपने अटर ऑनेस्टी से कुछ चीजों का जवाब दिया, खासकर जो आपने एक्सेप्ट किया कि ऐसे गाने नहीं होने चाहिए कई सारी चीजों पर, मैं उसको सरेंडर नहीं, ग्रेस कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे आप लोगों ने, लेकिन ये लेकिन वेल प्लान्ड, ये जो प्रोड्यूसर हैं या जो भी राइटर, आप लोगों ने प्लानिंग तो मेरा पूरा आज अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, काम तमाम करने की प्लानिंग थी मेरी। अगर एक डायलॉग अगर आपका हो जाए, हाँ, वेरी वेल सेड प्रीति, हाँ, एक डायलॉग आपका अगर हो जाए शो वाइंड अप करने से पहले। कौन सा? चाय वाला कोई डायलॉग आपका? चाय वाला आप बता दीजिए, आपका चलिए, जो आपको फेवरेट याद डायलॉग हो। रवि जी, जो आपको याद हो डायलॉग। हाँ हाँ खड़े होके रवि जी एक बार एक डायलॉग सुना दीजिए। रवि जी, हाँ, चाय वो जो वैसे बनाते हैं, अच्छा ओ, अरे बाप रे, ये देख रहे हैं आप, मेमोरी हमारी ऑडियंस की। चलिए, वो लक फिल्म मैंने की थी, संजय दत्त, हमने एक फिल्म की थी लक, कि राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है।